Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, students. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So, firstly, I want to wish you a very happy New Year, students. ये नया साल आपको आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा लेकर आए। अभी 2020 में हम सब ने बहुत सारा प्रॉब्लम को सफ़र किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया है, बट हम प्रे करते हैं गॉड से कि ये जो नया साल अभी 2021 है ये हमारे लिए सबके लिए अच्छा रहे। ओके, बाकी स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, अपनी इस ईयर में बहुत कुछ बेटर करना है। ओके, चलिए इन्हीं चीज़ों के साथ में आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है आपका वो है चैप्टर 14 विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल इन अवर लाइफ। ओके, तो आज हम आपको उसमें पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंस माने होता है इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व ऑफ स्कूल का इन अवर लाइफ, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में स्कूल का कितना महत्व है, क्या कितना महत्वपूर्ण है जीवन और हमारे लाइफ में स्कूल उसके बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको भी जनरली पता होगा कि स्कूल आपकी लाइफ में क्या रोल रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल्स नहीं होते तो आपको टीचर नहीं मिलते तो आपकी स्टडी नहीं होती, एक आपको ऐसा प्लेस नहीं मिलता जहां आप कुछ लर्न करते हैं। अगर स्कूल में आते हैं आप तभी तो सारी कुछ नया सीखते हैं। तो अगर स्कूल नहीं होता तो आपका जो आपका लर्न करते हो कोई भी चीज़ सीखने का, समझने का, वो आप कहाँ करते। तो स्कूल जो है वो हमारा एक लर्निंग प्लेस है। ओके, जहाँ हम बहुत कुछ सिखाया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्कूल हैज नो प्रोवाइड टोटल एजुकेशन एज आई एजुकेशन फॉर नॉलेज फॉर स्किल्स। स्कूल हैज टू प्रोवाइड, स्कूल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, देता है टोटल एजुकेशन, देता है हमें पूर्ण शिक्षा देता है। जैसे एजुकेशन फॉर नॉलेज हमें ज्ञान देता है एजुकेशन के बारे में। फॉर स्किल्स, किन किन चीज़ों में हमारे जो स्किल्स होते हैं, जो हमारे कौशल होते हैं, कि जैसे कोई क्रिकेट पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, कोई डांस में बहुत अच्छा है। ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर कल्चर हमें अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ देता है। फॉर कल्चर हमें हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में हमें सिखाया जाता है। फॉर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन, और हम कंट्रीब्यूशन करके कैसे अपने सबको कंट्रीब्यूट करके हम चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि एक क्लास में आप नहीं, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट चलते हैं, तो उन सबके साथ में आप कैसे मैनेज करते हैं। फॉर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। फॉर एटीट्यूड्स, आपकी जो बिलोंगिंग, आपकी जो इच्छाएं हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका मतलब नेचर क्या है, आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, एंड फॉर अ प्रॉपर और ओरिएंटेशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड, और जो हमारा एक प्रॉपर ओरिएंटेशन देता है हमें टू द मॉडर्न वर्ल्ड, जो हमारा आज का जो टाइम चल रहा है, जो आधुनिक जो हमारी दुनिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, कैसे सामने वाले के सामने अपना को प्रेजेंट करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में ये सारी चीज़ें आपको स्कूल प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, एक टीचर के सामने आपको कैसे खड़ा होना चाहिए, जब आप स्टूडेंट हैं तो आपको एज ए स्टूडेंट अपने आप को कैसे रखना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल ही तो सिखाता है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। स्कूल प्रिपेयर्स अस टू बी द फ्यूचर कैरेटेकर्स ऑफ आवर नेशन। स्कूल जो है वो प्रिपेयर करता है टू बी हमें प्रिपेयर करता है टू बी द फ्यूचर केयर टेकर्स, जो हमारे फ्यूचर में जो हमारे केयर टेकर होते हैं ऑफ अवर नेशन, हमारे नेशन के भविष्य में जो केयर टेकर हैं, जो देखभाल करेंगे हमारा। स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्कूल में जो सारे, आपने भी देखा होगा आपके क्लास में सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप में से ही कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा। तो आप हमारे क्या है, फ्यूचर के केयर टेकर्स हैं। आप जब सब अलग अलग लाइन में जाएंगे, आप जब कुछ बनेंगे तो हमारा जो नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, वो आपको ही आगे फिर चलाना होगा। तो ये कौन प्रोवाइड कर जाता है आपको, कौन प्रिपेयर करता है इन सारी चीज़ों के लिए? टीचर, स्कूल में जाके आप प्रिपेयर होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए।
It also provides us the knowledge to pass on to our future generation. It also provides, ये हमें ये भी प्रोवाइड करते हैं the knowledge, हमें ज्ञान to pass on to our future generations. ओके हमें स्कूल में भी हमारे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हमारे स्कूल जो है वो हमें इसका भी ज्ञान देता है कि हमारा फ्यूचर में हमारी क्या जनरेशन्स आने वाली हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें स्कूल में सिखाया जाता है. एज सच जैसे वी शुड appreciate the great gift we have when we are able to attend school. We should appreciate it. हमें appreciate करना चाहिए, यानी कि उनको और ज़्यादा इस चीज़ के लिए उत्साहित करना चाहिए. The great gift, जो इतना बड़ा जो गिफ्ट दिया जाए, we have when, हमें when माने जब we are able to attend school, हमें appreciate करना चाहिए कि हम स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, हम स्कूल को जा रहे हैं, तो हमें अपने ऐसे स्कूल को और अप्रिशिएट करना चाहिए उसको. ओके आवर स्कूल प्रोवाइड्स अस विद मैनी फैसिलिटीज. जो स्कूल है वो हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है, बहुत सारी हमें फैसिलिटी को हम हिंदी में कह सकते हैं सुविधाएं देता है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या क्या करते हैं. देखो आपको मैंने बता ही दिया था कि स्कूल हमारा एक लर्निंग प्लेस है, हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने जाते हैं. ठीक है, हम स्कूल में ही जाके हम में से कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा. तो ये सारी चीज़ें हैं. आप जो अपना फ्यूचर जो बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, स्कूल में ही बना रहे हैं ना. और स्कूल हमें बहुत सारी फैसिलिटी भी देता है. क्या क्या फैसिलिटी देता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. लाइब्रेरी माने होता है पुस्तकालय. आ स्कूल लाइब्रेरी प्लेज अ ग्रेट रोल इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट. स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है प्लेस माने रखती है अ ग्रेट रोल, एक बहुत बड़ा अपना रोल रखती है, भूमिका रखती है इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट्स की लाइफ में. इट इज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. इट इज द स्टोर, ये वो स्टोर है हाउस ऑफ नॉलेज जिसमें नॉलेजों का भंडार गृह है. ओके क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉट्स ऑफ बुक्स होती हैं. जब इतनी सारी बुक्स होंगी तो आपको बहुत सारी लॉट्स ऑफ नॉलेज मिलेगी. ओके इट इज द सेंटर ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एक्टिविटीज ऑफ स्कूल. इट इज द सेंटर, ये सेंटर है ऑफ इंटेलेक्चुअल का. ओके एंड सोशल एक्टिविटीज ऑफ स्कूल. स्कूल की जो सोशल एक्टिविटीज होती है और जो इंटेलेक्चुअली होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा हमेशा एकदम एक्टिव रहते हैं. तो लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, हम जाके बुक्स को रीडिंग करते हैं, बहुत सारी अपना ज्ञान ही तो लेते हैं ना स्टूडेंट्स. Okay, in the library each gets what he wants. In the library में क्या होता है, each gets what he wants, each goes at. हम लाइब्रेरी में जाके हमें कुछ भी मिल सकता है, जो हम चाहते हैं हम वहां पे जाके वो बुक लेके वहां पढ़ सकती हैं. ओके द स्पीड जो टू विच इज कैपेबिलिटीज अलाउ हिम टू गो. द स्पीड जो है टू विच हिज कैपेबिलिटीज अलाउ हिम टू गो. और वहां पे हमारा जो लाइब्रेरी होता है उसमें हमारी कैपेबिलिटी, हमें कितनी देर हम वहाँ बैठ सकते हैं, हम वहाँ क्या स्टडी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर अलाउ करता है कि हमारी क्या क्षमता है. ओके हैबिट ऑफ रीडिंग कैन बी कल्टिवेटेड. हैबिट ऑफ रीडिंग, जो बुक पढ़ने की जो हैबिट है, कैन बी कल्टिवेटेड व्हेन स्टूडेंट्स गेट्स प्रैक्टिस इन रीडिंग एंड दे गेट अ मटेरियल ऑफ देयर इंटरेस्ट टू रीड. ओके जिनमें बुक पढ़ने की जो हैबिट होती है, तो जो बहुत ही इस चीज को लेके रहते हैं कि नहीं हमें लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़नी है, बहुत सारी नॉलेज लेनी है. तो व्हेन स्टूडेंट्स गेट प्रैक्टिस, वहां पे जो स्टूडेंट जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं, इन रीडिंग पढ़ते हैं, एंड दे गेट द मटेरियल, वहां जाके वो बुक्स को पढ़ते हैं और उन्हें वो मटेरियल मिलता है ऑफ दियर इंटरेस्ट टू रीड. वो सब मटेरियल मिलता है जिसमें वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं. वो लाइब्रेरी में उनको वो सारी चीजें मिलती है. ओके नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी. लेबोरेटरी माने होता है लैब यानी कि प्रयोगशाला. लेबोरेटरी इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इंट्रोडक्शन इन साइंस. लेबोरेटरी जो है इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मीन्स है
ऑफ इंट्रोडक्शन इन साइंस, साइंस का इंट्रोडक्शन कराने के लिए। साइंस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ विच कैन नॉट बी डन प्रॉपरली ओनली इन थ्योरी फॉर्म। जो हमारा साइंस है इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टीचिंग ऑफ विच कैन नॉट बी, और वो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हम उसकी जो टीचिंग है वो हम पूरी नहीं कर सकते, पूरी तरह से अच्छे तरीके से वो नहीं कर सकते, थ्योरी में पूरी तरह से नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसका प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। फॉर प्रॉपर एजुकेशन ऑफ, अगर हम प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहें, पूरी तरह से ज्ञान लेना चाहें तो ऑफ साइंस is are necessary to conduct various kinds of experimental works। तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो साइंस जो है इट इज नेसेसरी, बहुत आवश्यक है, टू कंडक्ट वेरियस काइंड्स ऑफ, जो वेरियस भिन्न प्रकार के जो हमारे जो काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क है, जो हमारे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंटल वर्क है, यानी कि प्रयोगशाला में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो विच आर प्रैक्टिकल इन नेचर, और जिनको हम वहाँ प्रयोग करते हैं और फिर उनको हम क्या करते हैं वहाँ प्रैक्टिकल करके हम अपने नेचर में लेकर आते हैं। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन इस साइंस लेबोरेटरी। जो इस टाइप के जो सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कहाँ किए जाते हैं स्टूडेंट्स? साइंस लेबोरेटरी में जाके किए जाते हैं, साइंस के प्रयोगशाला में किए जाते हैं। सो इट इज द प्लेस, ये वो स्थान है वेयर वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पे बहुत बहुत अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स वर्क्स आर कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट, सॉरी प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स, जहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रैक्टिकल जो होते हैं यानी कि प्रयोग जो होती हैं वर्क करे जाते हैं, आर कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा अलग अलग तरीके के प्रयोग करे जाते हैं। जो लेबोरेटरी है वो ऐसा स्थान है ओके जहाँ साइंस वाले स्टूडेंट जाकर अलग अलग तरीके के प्रयोग करते हैं। लेट अस रीड अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल। चलिए अब हम आपको पढ़ाएंगे हम उसके मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल्स के जो हमारे उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी का जो नेक्स्ट है आपका वो स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा, आपको उसको अच्छे से घर पे रीड करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।